The proof just keeps mounting even as the Supreme Court is going to hear a plea against the survey at the Gyanvapi Mosque complex in Varanasi. It was stayed. The Varanasi proceedings were stayed until tomorrow by the Supreme Court as well. The evidence just seems to be mounting. Times Now has accessed two reports, one given by the court surveyor Ajay Mishra, who was subsequently removed from the survey, and another one by Vishal Singh, a report that speaks in detail of elements of Hindu faith that were found inside the mosque complex. Not just shivling, lotus flowers, tridents, but also a shivling that was found in the Wazukhana. Yet there are people, politicians who continue to mock, saying that in India sometimes only a stone is kept and claimed as a temple. बोर्ड का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो यह है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हमारे मुल्क की पॉलिसी पैरेलल कानून और उससे कानून से चलती है और ईमानदारी से। शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। पहले बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाया और उसका जो हश्र हुआ, ज्ञानवापी के बारे में ये कहना कि साहब ये मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था और मंदिर तोड़कर उसके बाद मस्जिद बनाई गई, ये गैर तारीखी हकीकत है। All right, Gopal Agarwal, national spokesperson of the BJP, joins us along with Karan Verma, author and political analyst, IP Singh, spokesperson of Samajwadi Party, and Anirban Banerjee, lawyer and political analyst. IP Singh, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पत्थर लगा करके मंदिर कहाँ बनता है? पत्थर लगा दीजिए, लाल झंडा लगा दीजिए, मंदिर हो जाता है? शायद आप गांव से नहीं जुड़ी होंगी, शहरों में जन्म हुआ होगा, आपको जानकारी नहीं है इसकी। मैं गोमती नगर का एक वाकया आपको बताता हूं। जब मैं गोमती नगर शिफ्ट हो रहा था, गोमती नगर बस रहा था, अब तो वहां ओवर ब्रिज बन गया। एक पीपल का छोटा सा पेड़ था, नाला था, और वो सबको पता है। और वहां क्या हुआ कि पीपल के पेड़ के नीचे थोड़े लाल पहले कपड़े बांधे गए, फिर उसके बाद पत्थर रख दिया गया, फिर वहां हर कीर्तन होने लगा और वो ब्रिज बनने के बाद वो खड़ा रहा। बड़ी मुश्किल से वहां धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। थोड़े दिनों बाद बड़े मुश्किल से प्रशासन ने उस रास्ते को क्लियर किया। तो मैं गांव का हूं, गांव में रहते हैं। मैं तो शाम को ही अभी आजमगढ़ से लौटा हूं और आए दिन ये सब बातें होती कि अगर पीपल का पेड़ है वहां अगर। तो ये बताइए, गोमती नगर में क्या कृष्ण जन्मे थे? देखिए, भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और 12 अवतार के बारे में जो 10 अवतार हुए, आखिरी इनकॉर्नेशन भगवान बुद्ध को माना जाता है, 9वां अवतार 8वां 7वां। IP सिंह जी, बात तो यहाँ ज्ञानवापी की हो रही है ना? बात ज्ञानवापी की हो रही है। बनारस में, काशी में काशी का क्या सिग्निफिकेंस है ये आप भी जानते हैं। काशी को गोमती नगर से कहां से ले आए? और सर आपको बता दूं, मैं भी लखनऊ में रही हूं, मैं भी गोमती नगर में रही हूं, तो आपका ये वाक्य और आपका गोमती नगर मैं अच्छे से जानती हूं। तो आप एक अकेले तो है नहीं जो गोमती नगर में रहते हैं। वो बात छोड़िए, ये बताइए सर, विदाउट जानकारी के आप लोग बात मत क्या करिए। सर जानकारी तो, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। That is very good. I completely agree with you, sir, which is why it is very dangerous to assume that I do not know what happens in Gomti Nagar because I lived there. So please do not presume on my behalf what I know and what I do not know. That being said, we were discussing, Mr. Singh, I was discussing ज्ञानवापी में क्या पत्थर लगा के, झंडा गाड़ के ये बोला गया कि वहां पर महादेव विराजमान है? प्रधानमंत्री का वो बयान। अरे सर, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है ना। जवाब दीजिए कि क्या गोमती नगर में राम जन्मे थे?
कृष्ण जन्मे थे, क्या वहां महादेव विराजमान हैं? गोमती नगर का कंपैरिजन आप काशी से कैसे कर सकते हैं? आप चर्चा करेंगी जो बीजेपी का दिया हुआ एजेंडा है। सर, ये नहीं चलेगा ना। आप शुरुआत कीजिए, एक अजीबोगरीब अपना आप वहां पर तथ्य दीजिए, जब उसको चैलेंज किया जाए तो बोल दीजिए बीजेपी का एजेंडा है। अरे बीजेपी का अकेले का काशी थोड़ी ना है, जैसे आपका अकेले का गोमती नगर भी नहीं है। आपसे सिंपल पूछ रही हूं, क्या गोमती नगर में राम जन्मे थे? क्या गोमती नगर में कृष्ण जन्मे थे? आईपी सिंह साहब, आप भगवान कृष्ण जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं, जिनके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम सर, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. Don't assume I don't know anything about Bhagwan Krishna because you know nothing about me. So please do not presume on my behalf because a little knowledge is a dangerous thing. मैंने अपने जीवन के 12 साल यूनिवर्सिटी में दिए हैं, मुझे पता है। आप कंफ्यूज मत। तो आप मेरे बारे में मत टिप्पणी कीजिए ना सर, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। आप ये बता दीजिए, आपको काशी के बारे में पता है ना? आप काशी के बारे में बताइए। टेलीप्रॉम्प्टर पर प्रश्न आ रहे हैं, उसको आप पढ़ते रहिए। अच्छा ठीक है, करण वर्मा, चलिए बताइए, आपको भी गोमती नगर के बारे में अच्छे से पता है। आईपी सिंह साहब कह रहे हैं आए दिन होता रहता है, कोई भी वहां पे झंडा गाड़ता है, कहता है मंदिर मंदिर, कल को गोमती नगर, परसों को काशी। पद्मजा, इतनी एरोगेंस है, डिस्पाइट नॉट नोइंग एनीथिंग। इन्होंने पहले तो अवतार गिनाने में पहले 12 कहे, फिर 10 कहे, फिर 8 कहे, फिर 7 कहे, अभी भी कंफ्यूज है अवतार कितने हैं। बट द एरोगेंस विद विच ही इज सेइंग एज इफ ही इज अ स्कॉलर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हें आगम शास्त्र के बारे में पता है? प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बारे में पता है? आपको पता होना चाहिए यार जी। गोमती नगर में जो स्थापित हुआ, और मैं महानगर से हूं, बिना प्राण प्रतिष्ठा। एक मिनट चुप होकर सुनिए। अब आप सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं। अब आप सुनिए, आपकी बात बहुत देर से मैं सुन रहा हूं। अब आप सुनिए, जाहिलियत मत दिखाइए यहाँ पे। प्राण प्रतिष्ठा पूजा और आगम शास्त्र की आपको कोई ज्ञान नहीं है। Padmaja, there is an entire science of consecration which Akhilesh Yadav and his party members are not aware of. And we have Shafiqur Rahman Burke making a comment who is a known offender for making loose statements like लड़कियां आवारगी करेंगी, अगर ये हो जाएगा तो हमारे शरीयत खतरे में आ जाएगा, ट्रिपल तलाक कैसे होगा। तो this is a party, Padmaja, which is reduced to political margins today because of this very reason, because they are alienated from our culture, from our customs, and they want to make a mockery of it without knowing zilch about it. They don't even know how many avatars are there. They don't know anything about Pran Pratishtha Puja. They don't know none of it, and they want to run you down and say you don't know much about it, and on top of that they want to shout in news studios. Well, let me tell you, sir, India has woken up. We are ready to look people like you in the eye and tell you, you know nothing on this subject. And that is why you are reduced to 7 consecutive electoral defeats. आईपी सिंह साहब, एक तरीके से ये इंसल्ट है प्रैक्टिसिंग हिंदूज का, जब आप कहें कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा वहां लगा के बैठ जाता है अपनी दुकान। सुल्तानपुर है, मेरे बाबू आप बदायूं है, फिरोजाबाद है। अरे भाई 75 में से 60 जिलों के, अरे हम सब अपने जिले गिनाने शुरू कर देंगे आईपी सिंह साहब, इसका क्या लेना देना है? ये आपके बारे में नहीं है, हर कोई किसी ना किसी जिले से आता है। आप एक अकेले थोड़ी ना गाँव गए हैं, क्या है? सब गाँव गए हैं सर, और सबको पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। बता दीजिए सर, यहाँ पर कुछ नहीं पता है आपको, कुछ नहीं पता है किसी को कुछ पता नहीं, पर इतना पता है सर कि जहां पर काशी, मथुरा और अयोध्या की बात होती है, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि चलो जी पेड़ के नीचे पत्थर लगा के बैठ गया कोई। उस बहस में हमें नहीं बुलाएंगी, उस बहस पर आप चर्चा नहीं करेंगी। देश के जो हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, जो महंगाई 24 आप ज्ञानवापी का मतलब बताइए ना, आप बहुत ज्ञान दे रहे थे यहाँ पर, आप गाँव गए हैं, ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है? ये सबसे the best part is that when anyone finds themselves asked pointed questions on claims they have made, there are 2 escape routes. One, you say, oh, you are doing so and so's agenda, or 2, you say, why don't you talk about LPG instead? Well, then you should not have made a completely unwarranted comment which hurts people's sensitivities. It's as simple as that. Gopal Agarwal. We have to understand, as you were saying and other Mr. Adar Singh was saying,
कि आपको कॉन्टेक्स्ट के बगैर किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता। पहली बात यह है कि जो अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट है वह ज्ञानवापी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि यहाँ पे कहीं भी जिस तरह से किसी भी पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया, अगर वो शिव जी उन्हें पत्थर दिखते हैं, पीपल का पेड़ उनको एक पेड़ दिखता है और इस तरह की बात करते हैं, तो यह पूरे देश के हिंदू धर्म का अपमान करना। और यह क्यों करते हैं? यह सबसे घटिया बात है कि इनका एजेंडा क्या है। ये मुस्लिम परस्ती, माइनॉरिटी अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उसके कारण अगर सत्य है तो ये सिंपल कहना चाहिए कि कोर्ट में सत्य आ जाएगा सामने। जिस तरह से कोर्ट फैसला देगा, जो हम कह रहे हैं जिस तरह कोर्ट फैसला देगा वह तय होगा। लेकिन वो मंदिर था, उसको औरंगजेब ने तोड़ा, और इस बात को, इतिहास को तो सही करना ही पड़ेगा ना। इतिहास को तो इन्वेस्टिगेशन करके ही स्टैब्लिश होगा। इतिहास के तथ्य तो तथ्यात्मक बेसिस पे होंगे, उसके बाद उसका क्या करना है वो संविधान के अनुसार होगा। अभी की स्थिति में संविधान क्या कहता है, कैसे करना है, उसको मंदिर की तरह यूज करना है, मंदिर को पूजा करनी है, या वो क्या करना है, यह कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन यह थोड़ी हो सकता है कि इतिहास इसलिए चेंज हो जाएगा कि वहां पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया। सिंह, और तो माइनॉरिटी अपीसमेंट की वजह से ये हर्ट कर रहे हैं। निचली अदालत का अपने से फैसला, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, साजिश है, सोची समझी इनकी भावना, बातें हैं ये, सोच समझ के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई है। प्लीज डोंट मिसकोट। झोंक देना चाहते हैं। आपको महंगाई से कोई सरोकार नहीं है, आपको बेरोजगारी से कोई सरोकार नहीं है। Anirban Banerjee, अखिलेश यादव, Anirban Banerjee, by all means everyone can have an opinion on what is happening in court, but to flippantly say in the middle of it all, oh, anyone can just sit anywhere and make claims about a temple. These are historical temples which are rooted in religious beliefs. This is not somebody saying, oh, all right, I'm just going to make a little something outside my house. They have existed literally for centuries. Anirban Banerjee. Padmaja, India is a land of faith, and India is also a land of critical thinking. In the Hindu philosophy itself, there are schools of thought of critical thinking which were espoused by people like Charbak and Shankar. And therefore, critical thinking allows us to critically examine the present situation in Gyanvapi, the present case going on inside the court. Sir, I am not asking you about the present case in court. My simple question to you is it okay to suddenly come in? No. I have a specific question. This is not an exposition about all issues. My specific question is it okay to make a flippant comment on an article of faith and say, oh, anyone can claim this place is a temple? That is my question. Is it okay? No. Mr. Akhilesh Yadav was making a statement based on a context. Now, if you simply subtract the context, no, everyone knows the context. You simply answer my question. Yes, when you are talking about Gyanvapi, I'm letting you know what the context is. I already know the context. The viewers know the context. I am asking you the question. It is simply not is about it okay to say that anyone can make claims? It's not like Gyanvapi is one stone under a tree. It is from centuries ago. Yes, of course. Even if there was a temple centuries ago, it was centuries ago. So why do we want to rake up that centuries ago issue in 2022 to bring back another 1992? It was centuries ago. Let bygones be bygones. What used to be a temple is now maybe a stone. What do you want to do? Well, that is what is called correcting historical injustices. And bring back the 1992. According to him, we should not correct historical injustices. No, what do you mean by let me clear it to Anirban. Once a temple is always a temple as per Hindu philosophy. So when a place of worship under Article 25, when you have a right to worship, which is what the petition filed by 5 ladies was all about, when you have a right to worship, you have a right to go to a court, and when a temple has been established by Pran Pratishtha Puja, it remains a temple even if it is in ruins. India is the only country, Padmaja, where there is such a hullabaloo over correcting a historical wrong. Okay. We have gotten accustomed so much to taking, to,
coming to terms with our insults, that whenever there is a cry for a correction of a historical Sir, injustice, leave and aside Amir Khan or historical somebody insults or like that- historical wrongs. It's also perfectly fine for somebody to say that this is possibly just somebody who is trying to make a claim over government land by putting a red flag and a stone in its place. Well, we leave it to your judgment whether it's okay. Thanks very much, all gentlemen, for having joined me.